मिनट के अंदर हमें हॉस्पिटल तक पहुंचना है ताकि जहर हमारे पूरे बॉडी में नहीं फैले। सही है ना। अगर जहर फैल जाएगा या हम किसी बहुत काफी डिले कर देंगे, ताम झाम में रह जाएंगे या उसको छोड़ देंगे किसी भी तरीके से, तो वो पूरे बॉडी में जहर फैलने के बाद क्या होगा, हमारा मस्तिष्क का जो बॉडी का रेस्पॉन्स सिस्टम है सारे बंद कर देगा। यही होता है ना जी। ठीक है, ये जानकारी बहुत जरूरी है। और मोस्टली आप बहुत सारे कंपनी में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, तो बहुत सारा स्नेक बाइट के बारे में आपको बताया जाता होगा, ठीक ना। तो अभी ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इन सभी को ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे, जितनी जागरूकता होगी उतना सही है। तो अभी गवर्नमेंट भी है या जो अभी पॉलिसी में भी आ गया है कि आपको स्नेक बाइट के बारे में प्रिकॉशंस लेना है। और ये हमारे सामने कई बार हादसे हो चुके हैं। हमारे सामने मैं दूसरे साइड पे था तो 3-4 लोगों को सिक्योरिटी गार्ड को ही काट लिया था। पहाड़ के पास ही कंपनी थी, तो उसके लिए क्या था, गमबूट पीपी में गमबूट पहन के रहते हैं। जब आप पहाड़ी एरिया हिली एरिया में जब जाओगे, कुछ ऐसा काम है तो पूरा फुल गमबूट, कुछ काम करना है तो पूरे दस्ताने दिया था, क्योंकि हाथ और पैर में सबसे ज्यादा ठंड नहीं काटने का। अभी ये बताएंगे लास्ट टाइम यहाँ पे भी एक इंसिडेंट हुआ था, लड़के को सांप काटा था, आप नहीं थे उस समय, वो अंगूठे में काटा था। अंगूठे में क्यों काटा था मैं आपको बता देता हूँ। वो उस दिन सेफ्टी शूज पहन के नहीं आया, नॉर्मल कुछ चप्पल पहन के आया, जल्दबाजी में थे। और वो जाने के बाद स्टोर में ना ऐसे लेट गया, लेटने के बाद पैर ऊपर उठा के उसको रख लिया। उसके बाद वो कहीं सारा डस्ट मार दिया, अलावा लेकिन भेज दिया। फिर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, उसका टेस्ट किया, सही हो गया। तो ये आप बताएंगे, ठीक ना, कि सांप काटने के बाद क्या हमें मेडिकल तक भेजने के लिए क्या करना है। अगर किसी को सांप काट ले तो घबराना नहीं है, कोई ज्यादा इशू नहीं है। नॉर्मल घबराने से ही ज्यादातर मौत होती है, वैसे नहीं होती है। सांप काट ले तो उस जैसे कहीं पे भी काटा है उसको कस के बांध लेना है, पट्टी काट दो, ठीक है। किसी भी उस टाइम कुछ भी हो, पट्टी हो, गमछा हो, कुछ भी हो, टाइट बांध लेना है कि वहां से फैले नहीं आगे। और तुरंत उसके बाद फर्स्ट एड में आना है, ठीक है। फर्स्ट एड में आना है, उसके बाद में वहाँ के कुछ फर्स्ट एड मैं करूंगा और तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल में रेफर करूंगा। उसके बाद जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर आपको सांप काट लिया तो आप नहीं भी आओगे, किसी के थ्रू आप इन्फॉर्म करोगे, तो हम लोग ऑन द स्पॉट वहाँ पहुँच जाएंगे। हमारा काम है आप अपने सुपरवाइजर को या अपने सीनियर को बताओगे, वो या तो यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे या फिर एम्बुलेंस को वाले को कॉल करके हॉस्पिटल में रेफर करेंगे। मान लीजिए मेरे को काट लिया है, मेरे को सांप ने काट लिया, तो आप कैसे करोगे, इनको दिखा। जैसे इनको सांप ने काट लिया है, अभी मैं हेलमेट निकाल देता हूँ, हेलमेट आपने निकाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा हवा वाले एरिया में लाया, हाँ, खुले एरिया में रहेंगे, वहाँ पे वो नहीं करना है उसको, मतलब घेर के नहीं रखना है, जो कि खुला एरिया होना चाहिए। उसको अच्छे से एयर वो मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी इनको उंगली में काट देंगे तो उंगली को सबसे पहले क्लीन करेंगे, सबसे पहले तो बांधेंगे उससे पहले। ये है, ठीक है, इसे यहाँ से कस के बांधना है ताकि अंदर फैले नहीं। हाँ, कस के बांधना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको क्लीन करना है। और एक ये नीडल आती है, ये इसको अपने पूरा कस के बांधे, ज्यादा कस के भी नहीं बांधना। एक बार ही यूज होती है, एक बार से दोबारा यूज नहीं होती है। जिस हिस्से पे काटा है वहाँ पे होगा तो हम आपको समझाएंगे नहीं। जिस हिस्से पे काटा है उससे प्रेक करना है, उससे कुछ अगर गिर जाएगा ब्लड तो जहर नहीं फैलेगा। नहीं, फिर भी होता है, चांस होता है। नहीं, जहर तो रहेगा, जहर तो रहेगा। इससे प्रेस करेंगे, ये पहले लगा दो ना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कॉटन से लगाया इन्होंने, कॉटन थोड़ा फास्ट रेस्पॉन्स करना पड़ता है। ये उस समय हम बता रहे हैं तो उस टाइम तो मतलब ये है कि क्या करेंगे, आपके पास डिटोल नहीं रहेगा, बट आपको किसी कपड़े से बांध देना है, बांध के उससे साफ करना है। ऐसे इन्होंने साफ पे थोड़ा सा इन्फेक्शन है, हल्का सा, इतना टाइम नहीं रहेगा।
यहाँ पे उन्होंने प्रेस निकाला करके जो ब्लड है उसको निकालना है जी। और उसको बैंडेज करके तुरंत हॉस्पिटल में रेफर करना। और ये काम तब तक होगा जब तक कि ये नहीं किसी के वेट करना है भाई। नहीं, अगर आपको लगना है तो जल्दी सबसे जितना पहले जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। ये प्रोसेस चलता रहेगा, जल्द करना इसके है। जी। प्रोसेस चलता रहेगा ये, तब तक हम एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर देंगे ताकि एम्बुलेंस भी आ जाए। जी। अभी नहीं कि टावर सी पे काटा है तो टावर सी पे वेट करना है, बांध के फटाक से नीचे लाना है ताकि नीचे वाला आदमी ऊपर जाके टाइम ना करे। इमरजेंसी कॉल हुआ ना, इमरजेंसी हो गया। हाँ जी, ठीक है ना, ठीक है। इमरजेंसी। ये तो ये नीडल है, नीडल थोड़ा सा ये इस तरह बांध देंगे, डिडोल किया, बस इतना ही काम है। मेन ये है कि आपको बांध देना है, ये नीडल से ब्रेक करना है। तो से मारेंगे, एक बार यूज होगा। फ्री करने के बाद ये थोड़ा सा दाब के जितना ब्लड आ गया, ब्लड आपको गिर जाएगा। ये इनका काम है। ब्लड गिरने के बाद तो सिर्फ अंदर बांध नहीं करके आ जाना है नीचे। जहर अंदर नहीं कम जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा, थोड़ा फैलेगा, कम टाइम जाएगा। मिलेगा। अब ये नहीं कि हम वहाँ पे बैठ के ब्लड नहीं निकालते रहे। नहीं। एक एम्बुलेंस आया, उसने किया, ये बात नहीं सोचना है। वो मेरा काम है, वो तुम्हारा वो नहीं। करते फिर तुम्हें रहे। पता होना चाहिए कि आपका काम है मेन की पहले बांध देना है। बांध को पेशेंट को इन्फॉर्म करो, आप नीचे तक लाओ जहाँ तक आपको एरिया पता है, ठीक ना। ये इमरजेंसी का है, नहीं तो आप लेट करोगे तो अगर आधे घंटे 45 मिनट बॉडी में जब जहर फैल जाएगी तो वो जो दवा जो होगा डॉक्टर के ले जाने के बाद वो असर कम करेगा, टाइम निकल जाएगा। क्योंकि पहले जहर को ही हमें रोकना है, ठीक ना? नहीं, ये तो सर गांव में भी हम लोग का जैसे ही होता है, कहीं अगर सांप काट लिया तो रस्सी उसी से बांध दिया। हाँ, देखो हाँ। सिस्टम वही है, सिस्टम वही है। हाँ। ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर फिर ये रस्सी मिल गया, रस्सी से बांध दी। अब रस्सी आप खोजोगे तो रस्सी हाँ। जल्दी नहीं नहीं मिलेगी। तो कोई कपड़ा भी अगर हाँ, जो भी चीज मिल जाए। उस टाइम कुछ भी हो, कपड़ा हाँ। हो, रस्सी हो, जो भी हो। गमछा हो, जो भी हो वो बांध। ठीक है, समझ में आया ना सबको? जी, सर। ठीक है, धन्यवाद।